बीजेपी तो सिर्फ जात पात का राजनीति करता है। वो आसाम का मदरसा जो है वो डिमोलिशिंग किया है। मदरसा एजुकेशन वो संविधान का एक प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो इस देश में तो राजनीति मुसलमानों पे चल रही है, तो मदरसा खत्म करेंगे ही, कैसे बचेगा? देखिए, आजादी के 70 साल ये मदरसा तो चला था, ये चल रहा था अच्छा से, कुछ भी कोई एलिगेशन नहीं था। बीजेपी आने के बाद वो मदरसे पे आरोप लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई? ये तो संविधान के खिलाफ कर रहा है ना तुम। अगर एक मदरसा कोई खराब हो, जहाँ पे गलत काम चल रहा हो, तो यहाँ तो अगर एक नेता चोर है तो सारे नेता चोर हुए। फिर आपका बात ही यही। इनके चिल्लाने से कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि सवाल पूछना जिस गोदी मीडिया का काम है, वो गोदी मीडिया तो चुप्पी मार के बैठी है। दोस्तों नमस्कार। आज जंतर मंतर हाय हाय के नारों से गूंज रहा है। मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, आसाम गवर्नमेंट मुर्दाबाद। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं। ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन आसाम से आए हुए ये लोग हैं। और हमारे साथ हैं ऑल बीटीसी के प्रेसिडेंट हैं आप। इनसे जानने की पहले कोशिश करते हैं कि आखिर आसाम में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि मोदी सरकार का जहाँ भी राज्य है वहाँ सब कुछ अच्छा चलता है और वो अच्छा चलाया जाता है गोदी मीडिया के माध्यम से। लेकिन पहले आप अपनी किस लिए यहाँ आया कर रहे हैं ये बताइए। देखिए, हमारा जो मुद्दे है, आसाम का जितना सारा समस्या है, एनआरसी के नाम पर, डिबोटर के नाम पर, वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के नाम पर, इविक्शन के नाम पर हमारा माइनॉरिटीज लोगों के ऊपर हैरेसमेंट किया जा रहा है। तो हमारा मांग ये है, आसाम के चीफ मिनिस्टर, ये आसाम का जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है वो मेंटेन कीजिए। वो आसाम का लोगों के ऊपर एनआरसी का जो है वो स्वच्छता से होना चाहिए। डिबोटर के नाम पर माइनॉरिटीज़ को हैरेसमेंट किया जा रहा है, वो बंद होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है, 2017 में हमारा ईवीएमसी का पूर्व अध्यक्ष जो था लाफिकुल इस्लाम अहमद, उसको दिन दोपहर में कत्ल किया गया था। और उसके बाद सीबीआई ने वो इंक्वायरी किया। इंक्वायरी के बाद वो 4 साल गुजर गए। सीबीआई ने वो 3 कल्प्रिट को नाम भी खुलम किया, बट अभी तक वो हमारा जो जस्टिस अभी तक नहीं मिला। तो मेरा ये लग रहा है कि जो मर्डर था वो एक पॉलिटिकल कोल्ड मर्डर था। हमारा मांग ये है, अगर पूर्व अध्यक्ष लाफिकुल इस्लाम अहमद का न्याय अगर हमको नहीं मिलेगा तो आगे के दिन में हम अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक जाने के लिए हम तैयार हैं। मेरा एक सवाल ये है कि जिनके मर्डर की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी तो हिंदू मुसलमान की राजनीति तो करती आ रही है और ये अब छुपा हुआ नहीं है। गोदी मीडिया बेशर्मी की इस चापलूसी में डूब चुकी है कि वो अब बेशर्म हो चुकी है। तो जिसके लिए आप न्याय मांग रहे हैं, लगता है कि वो न्याय मिलेगा उनको? मुझे नहीं लगता। देखिए, न्याय मिलने का तो चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि 4 साल ऑलरेडी गुजार चुकी है, अभी तक उसका न्याय नहीं मिला। बीजेपी तो सिर्फ जात पात का राजनीति करता है। वो आसाम का मदरसा जो है वो डिमोलिशिंग किया है। मदरसा एजुकेशन वो संविधान का एक प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एंजॉय द कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बाय देयर ओन चॉइस। वो आज बीजेपी ने मदरसा डिमोलिशिंग किया जा रहा है, इसका मतलब वो तो संविधान का खिलाफ कर रहा है ना। तो बीजेपी का जात पात का राजनीति उसका मकसद है। बड़ी अच्छी बात आपने कही, मदरसा की डेमोलिशन। इस देश में मदरसा इसलिए बनाया गया था, जो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट था, जो मुसलमान हाशिए पे है आर्थिक रूप से, रोजगार के रूप से। तो खास करके जो इस मुसलमान तबके के बच्चे थे, उनको कहाँ पढ़ेंगे? पब्लिक स्कूल का फीस नहीं दे सकते हैं, इतनी कमाई नहीं है। मदरसा को डिमोलिश, तो अभी यूपी से यहाँ लोग आए थे मदरसा वाले, उनकी तनख्वाह बंद कर दी गई है, मदरसा हटाया जा रहा है। तो सरकार एक तरफ जहाँ मदरसा खत्म करके जो मुस्लिम तबका है वो और भी नीचे चला जाएगा, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन ना ही शिक्षा का व्यवस्था किया जा रहा है उनके लिए, ना ही मुख्य धारा में जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। एक तरफ उनके नेता का बयान आता है कि मुसलमानों का व्यापार खत्म करो, उनसे कुछ मत खरीदो। तो इस देश में तो राजनीति ही मुसलमानों पे चल रही है, तो मदरसा खत्म करेंगे ही, कैसे बचेगा? देखिए, आजादी के 70 साल ये मदरसा तो चला था, ये चल रहा था अच्छा से,
कुछ भी कोई एलिगेशन नहीं था। बीजेपी आने के बाद वो मदरसे पे आरोप लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई? ये तो संविधान के खिलाफ कर रहा है ना तुम। माइनॉरिटीज तो कुछ वो संविधान के खिलाफ नहीं कर रहा है, संविधान के खिलाफ आप लोग बीजेपी ने किया रहा है। मदरसा में तो हिंदू टीचर भी है, टीचर भी है, हिंदू टीचर ही मदरसा में पढ़ाते हैं और हिंदुओं के बच्चे भी मदरसा में पढ़ते हैं जो पब्लिक स्कूल का फीस नहीं दे सकते। तो सरकार तो ये कहती है कि मदरसा में कट्टरवादी चीजें पढ़ाई जाती है, आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। लेकिन सरकार अगर वहां पे आतंकवादी तैयार किए जाते तो हटाने के बजाय पकड़ती क्यों नहीं है, नए स्कूल क्यों नहीं बनवाती? ये सवाल कौन पूछेगा? आतंकवादियों का हम घोर विरोध करता है। आतंकवादी है तो उसको पकड़ो, उसको जेल में भेजो, यू टेक द नेसेसरी स्टेप बाय लॉ। मगर ये किसी को लेकर सारा मदरसा को डिमोलिशन करना, ये कोई बात नहीं होता ना। ये तो राजनीति होता है, राजनीति होता है। नहीं, तो अगर एक मदरसा कोई खराब हो, जहाँ पे गलत काम चल रहा हो, तो यहाँ तो अगर एक नेता चोर है तो सारे नेता चोर हुए। फिर आपका बात ही यही, एक नेता चोर है तो उसको सजा पर मिलना चाहिए, बाकी नेता को सजा नहीं चलना चाहिए। बात यही है, बीजेपी ने ये एक इशू बनाया है, ये इशू जिंदा रखना चाहते हैं। नहीं एक, लेकिन एनआरसी, आप माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, वोट तो उसी माइनॉरिटी से भी ये लेती है। वोट के समय तो वोट मांगना उनको तो वो तो उनका आदत आता है, वोट के समय वोट मांगना आता है। मगर वोट खत्म होने के बाद उसको जितना सारा एंटी उसको लगा देता है। आप लोग कितना संख्या है वहाँ पे? आप यहाँ बैठे हुए धरना पे, कितना लोग होंगे आपके जैसे? हम आज 500 से ज्यादा लोग इधर आया है। हमारा डिमांड अगर पूरी, हमारा मांगे अगर पूरी नहीं की जा रहा है तो इसके बाद हम असम में एक अनिर्दिष्टकालीन हमारा एक प्रोग्राम हो, धरना प्रोग्राम। तो ये आसाम से आए हुए हैं माइनॉरिटीज के लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं, खासकर एनआरसी की, जिस तरह से एनआरसी लगाई गई आसाम में, लेकिन सिर्फ राजनीतिक स्टंटबाजी नजर आती है। और जिस तरह से आज यहाँ पे ये लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब वोट चाहिए होता है तो इनसे वोट चाहिए होता है। खैर, इनके चिल्लाने से कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि सवाल पूछना जिस गोदी मीडिया का काम है, वो गोदी मीडिया तो चुप्पी मार के बैठी है। नमस्कार।